हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आपका स्टडी एजुकेशन के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। तो गाइस, आज हम संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, कारक इन सब टॉपिक को पढ़ लिया था। आज हम अव्यय को पढ़ने वाले हैं। जी हाँ गाइस, आज हम अव्यय को पढ़ने वाले हैं। जिन शब्दों पर लिंग, वचन, पुरुष, काल, कारक और व्याकरण कोटियां का प्रभाव नहीं पड़ता है, वह हमेशा जैसी थी वैसी ही रहती है, यानी एक जैसी रहे, उन्हें क्या है, अविकारी या फिर अव्यय कहते हैं। जो अव्यय होता है उसके 6 भेद होते हैं। पहला है हमारा क्रिया विशेषण, विस्मयादि बोधक, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, निपात और नकारात्मक और सकारात्मक। जो हमारा क्रिया विशेषण होता है उसके 4 प्रकार होते हैं। पहला रीतिवाचक, स्थानवाचक, कालवाचक और परिमाणवाचक। पहले हम बात करते हैं क्रिया विशेषण की। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे मोहन बहुत अच्छा पढ़ता है। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताएं उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे मोहन बहुत अच्छा पढ़ता है। मोहन करता, पढ़ना उसकी क्रिया, अच्छा यानी उसकी विशेषता है अच्छा पढ़ना, और बहुत यानी यहाँ पे क्रिया की भी विशेषता बताई गई है। अब हम बात करते हैं इसके जो प्रकार हैं। पहला है कालवाचक। कालवाचक यानी समय का बोध हो। काल यानी समय, समय का बोध होता है। यहाँ पर प्रश्न पूछे जाते हैं, कौन, कब, कहाँ, यानी वह अभी गया है, वह कब गया है, वह तुरंत आ जाएगा, वह कब आ जाएगा, यानी यहाँ पे प्रश्न का बोध होता है। स्थानवाचक, यहाँ पे स्थान का बोध होता है। स्थान प्रश्न यानी कहाँ, लड़का बाहर सोता है, लड़का कहाँ सोता है, लड़का नीचे पड़ता है, लड़का कहाँ पड़ता है। रीति यानी स्थिति, तरीका, शैली का बोध हो, वहाँ पर रीतिवाचक हमारा क्रिया विशेषण होगा। जैसे इसमें कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे वह धीरे बोलता है, वह कैसे बोलता है। परिमाणवाचक, यहाँ पे मात्रा का बोध होता है। जैसे कितना, वह बहुत सोता है, वह कितना सोता है, यानी वह बहुत सोता है। इसके बाद में हम बात करते हैं विस्मादि बोधक। इसके बाद हम बात करते हैं गाइस विस्मादि बोधक हमारे अव्यय की। विस्मादि बोधक अव्यय में क्या है, हर्ष, शोक, विस्मय, लज्जा, घृणा, भय आता है। जिसमें हम क्या है करते हैं ना, जैसे कि हाय, अरे, इस तरह के जो विस्मादि बोधक चिन्हों का यहाँ पे प्रयोग किया जाता है, तो वहाँ पर विस्मादि बोधक अव्यय होता है। जैसे वाह, इतना भव्य चित्र है, अरे यह कैसे संभव है। विस्मादि बोधक में अरे, वाह, ओ, शाबाश, ए, क्या, हाय, उफ, छी, अबे, ये सब क्या है विस्मादि बोधक के हमारे एग्जाम्पल्स हैं। इसके बाद हम बात करते हैं सकारात्मक व नकारात्मक की। सहमति का बोध होता है तो गाइस वहाँ सकारात्मक, और असहमति का बोध होता है वहाँ पर नकारात्मक अव्यय होता है। सकारात्मक यानी हाँ, जी हाँ और अवश्य। नकारात्मक यानी मत, न और नहीं। निपात, जो अव्यय संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण के साथ लगकर उसके अर्थ में विशेष प्रकार का बल देते हैं, वे निपात अव्यय कहलाते हैं। जो अव्यय संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण के साथ लगकर क्या है, कुछ उसके अर्थ में कुछ विशेष प्रकार का बल देते हैं, वहाँ पर क्या होता है, निपात होता है। जैसे ही मोहन बनारस ही जा रहा है। अब ही लगने से क्या है, विशेष प्रकार का बल पैदा हुआ है। मोहन बनारस जा रहा है, अब जाना यानी ठीक है, नॉर्मल है, बनारस ही जा रहा है, यहाँ पे विशेष प्रकार का बल पैदा हो रहा है, तो वहाँ निपात होगा। ये अन्य एग्जाम्पल है, आप इन्हें भी देख लीजिए। अब हम बात करते हैं समुच्चय बोधक। अब ये दो शब्द वाक्यों व वाक्यांशों को मिलाने का कार्य करता है। ऐसे कारक उन्हें योजन शब्द भी कहा जाता है। परंतु, और, एव, व, तथा, की, जो, मानो, या, संभव, ऐसे समुच्चय बोधक अव्यय क्या है, दो वाक्यों या फिर वाक्यांशों को मिलाने का कार्य करता है, तो वहाँ पे समुच्चय बोधक होता है। इसके एग्जाम्पल की हम बात करें तो यहाँ पर है, अभिनव ने केले और संतरे खाए, यहाँ पे और लग गया, यानी ये समुच्चय बोधक है। जहाँ पर भी दो वाक्यों को या फिर दो सेंटेंस को जोड़ने का काम होगा, वहाँ पर समुच्चय बोधक होगा। वर्षा रुक गई और मोर नाच उठे, यहाँ पे भी और लगा, यानी एक सेंटेंस खत्म हुआ और दूसरा सेंटेंस स्टार्ट हुआ, दोनों के बीच में और, यानी दोनों को मिलाने का यहाँ पे कार्य हुआ है, तो यहाँ पे समुच्चय बोधक होगा। अब हम बात करते हैं संबंध अव्यय की। जो संज्ञा, सर्वनाम के साथ संबंध को प्रकट करे, तो वहाँ पर क्या होगा, संबंध बोधक अव्यय होगा। जैसे खुशी के मारे उसका गला भर गया, यहाँ पे जो हमें क्या संबंध प्रस्तुत है वो किया जा रहा है। मोर बादलों को देखकर नाचने लगा, मेरा घर के सामने बस स्टेशन है, तो ये क्या है गाइस, यहाँ पे संबंध बोधक अव्यय का प्रयोग है वो किया गया है। इसके भेद यानी समतावाचक यानी के समान, विरोधवाचक से भिन्न, संबंधवाचक यानी राम का घर दिशावाचक के पूर्व में, और साधनवाचक यानी बाण से मारा। तो गाइस ये कुछ खास नहीं है, मेन तो संबंध बोधक बोधक जो हमारा अव्यय है वहां तक ही है। तो गाइस हमने आज अव्यय पढ़ा है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं एक और टॉपिक के साथ। धन्यवाद।